नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं हिमांशु और आप देख रहे हैं हलचल इंडिया। बेबाक खबर तेज असर। आइए नजर डालते हैं आज की खबरों पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों से अपील की है कि वे अगले 1 वर्ष तक सोने की खरीदारी से परहेज करें और अपनी बचत को देश हित में अन्य उत्पादक क्षेत्रों में लगाएं। इस अपील के बाद सराफा बाजारों में हलचल तेज हो गई है। सवाल ये है कि क्या लोगों ने सचमुच सोना खरीदना कम कर दिया है? क्या ज्वेलर्स की दुकानों पर ग्राहकों की संख्या कम हुई है? इस अपील के बाद ज्वेलर्स की दुकानों पर कितना असर देखने को मिल रहा है, देखिए हमारी है खास रिपोर्ट। बाजार से ग्राहक जो है बिल्कुल ही खत्म हो गया और 1,60,000 रुपए पे सोना आज है गरीब आदमी से तो बहुत दूर हो चुका है। और जो 2.5-3 ग्राम के कुंडल हैं गरीब आदमी पर, वो भी नहीं बन रहे। और कुछ मोदी जी की अपील होने के कारण बाजार जो है बिल्कुल शून्य की तरफ चला गया, कारोबार नहीं है बिल्कुल भी। इस तरह शादियों का सीजन भी जारी है। शादियों में असल में सोने जब तक जो है सोना 1,00,000 रुपए नहीं आएगा शादी में लोग गरीब आदमी, हमारा बिजनेस जो है गरीब आदमियों से है और गरीब आदमियों के पास पैसा नहीं है। और कुछ मोदी जी से 9% टैरिफ लगाने की वजह से सोने में 10,000 की और तेजी आ गई है और इससे ग्राहक जो लेने वाला ग्राहक है वो बिल्कुल सोने की तरफ चला गया है। कितने % की कमी मानते हैं? हम तो 80% की कमी मान लीजिए। सोने को छोड़कर कहीं और निवेश कर रहा है बुरा? ये तो नहीं मैं बता सकता, बाकी शेयर मार्केट भी खराब हो रही और सारी मार्केटें खराब है। कपड़े वपड़े सब व्यापारी इस समय जो है परेशान है, हर वर्ग का लोग। और महंगाई जो है चरम पर है और लोग बात कह रहे हैं आने वाले दिनों में पेट्रोल और डीजल की कीमतें भी बेतहाशा बढ़ेगी और इस समय लग भी ऐसा रहा है। 1 साल तक आ गए, काफी लंबा समय होता है 1 साल। हाँ जी, 1 साल तो घर से खाना पड़ेगा फिलहाल, तो कारोबार तो होना का ही नहीं, क्योंकि मोदी जी जो कहेंगे वही लोग बात करेंगे। जब से मोदी जी, माननीय मोदी जी ने, प्रधानमंत्री जी ने अपील की है, जब से काम है ही नहीं। मार्केट खाली पड़ी है जी, खाली बैठे हुए हैं, कोई काम धाम नहीं है, बहुत मंदा चल रहा है। ग्राहक खत्म हो गए, बिल्कुल आ ही नहीं रहे जी, खाली बैठे हुए हैं। आप देख लो पूरा बाजार खाली है, आप मार्केट में घूम लो, कोई आपको मार्केट में ही नहीं ग्राहक किसी दुकान पे भी। कितने % की कमी मानते हैं गिरावट आई है कारोबार? ये तो 75% मान लो, 25%, 20% ही कम रहेगा। काफी लंबे समय है, 1 साल तक आ गया। 1 साल तक तो ये देखो, हमें, हमारे साथ में कारीगर हैं और वर्कर है हमारे, उनका क्या होगा, हमारा क्या होगा। 1 साल बहुत लंबा टाइम रखा प्रधानमंत्री जी ने, इतना लंबा टाइम नहीं रखना चाहिए था। महीने 20 दिन की बात होती तो कम सकती, इतना लंबा कैसे मंदा झेलेंगे, कहाँ से पूरा कर पाएंगे? खर्चे तो बहुत है ना। काम तो पहले ही बहुत कम थे, जब से ये पीएम साहब ने अपील करी तो उससे और ज्यादा प्रभाव पड़ गया, मतलब काम ही खत्म हो गया बिल्कुल। अभी तो फिलहाल कोई रेस्पॉन्स है नहीं, कोई ग्राहक मार्केट में है नहीं। शादियों का सीजन भी जारी है। शादी सीजन तो फिलहाल जो है वो कम है, अभी कम दोबारा चालू होगा। कितने % तक मानते हैं कि 8% तक कारोबार में गिरावट आई? 75% के करीब डाउन हो गए काम। देखने को मिल रहा है पूरे बाजार ही खाली है। जी, बिल्कुल सन्नाटा है। पहले से इतनी महंगाई थी और महंगाई हो गई है। हाँ, इससे प्रभाव तो पड़ता ही है इन चीजों का। किस तरह का फैसला मानते हैं, ऐसा देख सकते हैं, ये मानते हैं या कैसे? बस जी देखो, ये तो भाई साहब जिसे खरीदना हो तो खरीद देगा, इसे 10-5 हजार रुपए से कुछ फर्क नहीं पड़ता कमती बत्ती करने से। अपनी आप अब मान लिया किसी को 100 ग्राम लेना हो तो वो अपना 60 ग्राम में काम करेगा। गिरावट आई है। हाँ, काम में निश्चित रूप से गिरावट। सारा ही खत्म हो गया, खाली बैठे हैं भैया पूरे दिन, क्या करें? रोटी का तो खाई जाएगी सोच रहे हैं, बताओ। 1 साल तक कहाँ है? 1 साल तो छोड़ो, 1 महीने में बोल जाएंगे। कोई सरकार हमें कुछ देने की तो है नहीं, बताओ। कहाँ से बच्चों को फीस जमा करेंगे, क्या करेंगे बताओ। सरकार तो कह देगी, सरकार हमें राशन पानी देना चालू कर दो, हम तो 2 साल को बंद कर देंगे, 5 साल को बंद कर देंगे, क्या दिक्कत है? और क्या, शादियों का सीजन है। सीजन है तो ग्राहक तो नहीं है, महंगाई इतनी होगी, कहाँ से लेगा ग्राहक, पैसे कहाँ से लाएगा ग्राहक, ये बताओ। समस्या होगी, सब कुछ बंद हो गया। अपील के बाद बढ़ोतरी भी हुई है दाम में।
दाम में तो कस्टम ड्यूटी इन्होंने अपनी वो बढ़ा दी, एक्साइज ड्यूटी बढ़ा दी, इस वजह से बढ़ गए दाम। ये तो एक्साइज जब कम हो जाएगी दाम कम हो जाएंगे। कितने % तक मानकर चले जो दाम बढ़े हैं जो ग्राहकी पर असर पड़ा है? गागी पे तो समझो 60-70% खत्म हो गया गाग, बिल्कुल खत्म। हाँ भैया, जब से अपील हुई है उससे तो काम बिल्कुल डाउन हो गया है और भाव बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं। और कुछ जैसे शादियों का सीजन चल रहा है, इसमें भी ग्राहकों की संख्या घटी है, बहुत ज्यादा घट गई है। कितने % तक मानकर चले? लगभग 50 से 60% कस्टमर गायब हो गया बाजार से। देखने को मिला है बाजार पूरा बाजार तो सुनसान पड़ा है, जैसे आ रहे वैसे ही जा रहे हैं वापस। काफी लंबा समय है, 1 साल तक का आ गया है। जी जी तो कितनी परेशानी उठानी पड़ेगी इसमें? भैया, देखते हैं क्या असर पड़ेगा, अभी तो शुरुआत ही हुई है। आगे चलकर मानते हैं कुछ इसमें बदलाव होगा? बस जिस तरह से गवर्नमेंट ने अपनी व्यू दिए है, वो शायद इस तरह से ना करके कुछ और डिसीजन लेते तो ज्यादा अच्छा रहता। भाई ने ओपनली बोल दिया कि एकदम कि 1 साल तक गोल्ड ना खरीदे। भाई कुछ ऐसा होता अपनी जो गवर्नमेंट की पॉलिसी थी अपने अंदर ही रखते, कुछ ऐसा भाई इंटरनेट को ऐसा प्रोग्राम बनाते जो जनता पर जिससे असर ना पड़ता है इस चीज का। मार्केट में काम बिल्कुल खत्म हो गया, जीरो हो गया, कोई लेने वाले ही नहीं है, पूछ ही नहीं रहा कोई आगे। सुबह से बैठे चारों तरफ यही हाल है, बाजार बिल्कुल खाली पड़ा, शादियों का सीजन चल रहा है, जब नहीं आ रहा है, कुछ नहीं आ रहा, कोई कुछ नहीं आ रहा। कुछ कितने % तक मानकर चले कम हुआ है? तो चलो 75-80% ही काम खत्म हो गया, क्योंकि बाजार में पहले रेट बढ़े हुए थे इसलिए नहीं काम था, अब इन्होंने मना कर दिया तो बिल्कुल ही बंद हो गया। क्या मानकर चल रहा है, ग्राहक कहीं और निवेश कर रहा है क्या अब सोने को हटा? तो इस बारे में तो क्या कहा जा सके, फिलहाल मार्केट का तो यही पता है, जो मार्केट में गोल्ड की हमारी मार्केट में काम नहीं है बिल्कुल। अब आप जिसकी जेब में पैसा है वो कहाँ लगा रहा है ये तो अभी उसी को पता है। बड़ा समय होता है, 1 साल तक कहा है कि 1 साल तक हम लोग कैसे एडजस्ट करेंगे, लाखों लोग लगे हुए हैं, इस काम से जुड़े हुए हैं। सिर्फ एक ही नहीं, दुकानदार है तो दुकानदार है, उसके साथ उसकी कारीगर रहते हैं, दुकान पर काम करने वाले लड़के रहते हैं, तो कहाँ से एडजस्ट करेंगे, कैसे करेंगे सब? अपने भी परिवार के खर्चे होते हैं, तो परेशानियां तो बढ़ ही गई है ज्यादा। असर ये देखने को मिल रहा है कि बाजार से ग्राहक गायब है, क्योंकि ग्राहकों का मानना है आगे सोना मंदा हो सकता है, मोदी जी क्या पता मंदा करके सोना बेचना चाहते हो, तो इसलिए जो है ग्राहक अभी उहापोह की स्थिति में है कि वो ना सोना खरीदना चाह रहा ना बेचना चाह रहा। और अभी ये स्थिति स्पष्ट नहीं हुई है कि हमें जो बंद करना था, बाहर से जो सोना आ रहा है हमारे देश में उसको बंद करना था, ना कि घरेलू सोने में जो लोग बाग लट पलट कर लेते हैं कि पुराना सामान दिया नया ले लिया। तो अगर जो स्पष्ट नीति इनकी नहीं है तो इससे तो बहुत सारे रोजगार बेकार हो जाएंगे, और उनके बेकार होने से क्या होगा कि जितने हमारे लाखों शिल्पकार हैं, जितने हमारे घड़ाई करने वाले बच्चे हैं, सोने को गला के दूसरा जेवर तैयार करते हैं, वो सब खाली बैठ गए, तो उनकी भरपाई कौन करेगा? ये भी तो हमारे सम्मानित प्रधानमंत्री जी बताए हमें, माननीय प्रधानमंत्री जी बताए कि उन लोगों का क्या होगा जिनके घर ही 2 वक्त की रोटी से उससे चलते थे, कारीगरी से। तो उनके लिए भी तो कोई नीति होनी चाहिए ना। और पहले भी जब कभी 40 दिन तक सर्राफा बाजार बंद रहा बीजेपी के राज में, किसी ने पूछा आके कि लोग जो कारीगर हमारे भूखे मर रहे हैं उनका क्या करें? हड़ताल पर जब गए थे, जब पहले भी सोने के ऊपर इस तरीके से वो करा था इन्होंने तो बैठते ही गद्दी पे स्वर्णकार समाज को एक बेईमान घोषित कर दिया कि स्वर्णकार समाज सबसे ज्यादा बेईमान है और बेकार है देश के लिए। तो अब हम बताओ हम लोग क्या करें इसके उसमें? दूसरे शादियों का सीजन भी चल रहा है, शादियों का सीजन चल रहा, लोग बाग ले रहे, थोड़ा बहुत ले रहे, जिन्हें 1 तोला लेना था वो आधा तोला ले रहा, लेकिन ले तो रहे। अब देखो आप इसी जिस तरीके से अफरा तफरी हुई है प्रधानमंत्री जी के स्टेटमेंट के बाद, सोना महंगा हो गया। ये देखो कम से कम 2-3 दिन में 6-7 हजार रुपए का फर्क पड़ गया सोने पे। तो अब लोग बाग क्या करें? जिन्होंने पहले साइए दे रखी सामान बनाने के लिए, उसमें दुकानदार पिस जाएगा, तो इसमें कहीं ना कहीं तो नुकसान है ही। अब वो तो एक भाषण दे देते हैं, कहने लगे 2000 का नोट बंद, बताओ उससे क्या हासिल हुआ? लोग बाग लग गए, लोगों का समय खराब हुआ, दुनिया भर की वो हुई इसके अंदर, लेकिन हासिल क्या हुआ? कुछ भी नहीं। भाई जो लोग उसमें बैंकों वालों के मजे आए, उन्होंने नंबर 2 में पैसे बदले,
उसका क्या हुआ? कुछ भी नहीं। अब कह दिया इन्होंने कि सोना बंद। भाई ये तो बताते कि बाहर से सोना हम नहीं मंगाएंगे, जो घरेलू सोना है आप उसी को अपने यूज में ले, पुराने जेवर बदल लें या मतलब किसी भी तरीके से उसकी रिसाइकलिंग करवा ले। तो इसमें स्पष्ट नीति तो कोई ना कोई होनी चाहिए ना सोने के लिए भी। बाहर से पेट्रोल आता है, ठीक है, मैं मानता हूँ, इलेक्ट्रॉनिक्स जो मशीनरी हमारी चलती है उससे हमारी गाड़ी भी चल रही है और वो भी चल रहा है, वो चलाओ, कोई दिक्कत नहीं है। जो चीज बाहर से आने वाली है जिससे देश की मुद्रा बाहर जाती है उसको बंद करें। लेकिन ये जो उल्टे सीधे बयान देकर इस तरीके से अफरा तफरी मचाई जाती है तो इससे तो देश का नुकसान है ना, इससे कोई फायदा नहीं है देश का। और इतिहास गवाह है इस चीज का, जब नारियों पे जेवर था तो उसने देश के ऊपर लुटाया उसको, जो देश के लिए वो जेवर काम आया इसीलिए तो आया। और अगर जो सोना नहीं खरीदेंगे, चांदी नहीं खरीदेंगे, देश के ऊपर कोई आपदा आती है तो उसको क्या बताओ क्या चीज दान देंगे? ऐसा है, इस फैसले को हम बिल्कुल सही नहीं मानते जिस तरीके से किया गया है। इसके लिए पहले एक रणनीति तैयार की होती और कोई पैनल जो सराफा एसोसिएशन से जुड़ा हुआ हो, जो सोनार कारीगरों लोगों से जुड़ा हुआ हो, उनसे तो कम से कम एक बड़ा राय कर लेते कि हमें किस तरीके से विरोध करने का फायदा क्या है। जब एक तरफा जब सरकार हो जाती है तो किसी का भी कुछ नहीं होता, सिर्फ मनमानी चलती है सरकार की और उसमें कोई किसी का भला नहीं होता। और ये मनमानी वो है, एक वो बनाया कानून और थोप दिया, बस यही होता है और कुछ नहीं होता। इसलिए विपक्ष का मजबूत भी होना जरूरी है ताकि जनता अपनी आवाज उठा सके। देखिए संख्या पहले ही बाजार में स्थिति बड़ी खराब चल रही है व्यापार की, सिर्फ एक व्यापार नहीं हर व्यापार में सेम स्थिति है। बाकी मोदी जी ने जो बोला है भाई गोल्ड मत खरीदो, क्या इससे आपको लगता है कि इंप्रूवमेंट होगा? कुछ नहीं होगा, क्योंकि एक व्यापार से रिलेटेड हर बहुत जने रिलेटेड होता है। एक व्यापार से कारीगर है, बनाने वाला है, अब जो हमारी शॉप पे लड़के लोग हैं इन लोगों का परिवार भी इससे चल रहा है, हमारा परिवार भी इससे चल रहा है। क्या आप सोचते हैं कि अगर गोल्ड कस्टमर परचेसिंग नहीं करेगा तो वो सब हो पाएगा? सही नहीं हो पाएगा। तो ये जो शादी विवाह का सीजन चल रहा है, खरीदारी पर क्या असर पड़ रहा है? बहुत कम है, सिर्फ जरूरत के लिए वो लोग आ रहे हैं, वरना कोई नहीं आ रहा है। इस टाइम हाल बहुत खराब है बाजार का। कितने प्रतिशत तक गिरावट देखने को मिलती है? आधे से ज्यादा फर्क है जी काम में, मोर देन 50%। अपील के बाद क्या ग्राहकों का रुझान अन्य निवेश विकल्पों की ओर बढ़ रहा है? विकल्प कुछ है ही नहीं, लिक्विडिटी है ही नहीं बाजार के अंदर। आदमी सोचता क्या है कि जो गोल्ड हम लेते हैं सेफ्टी के हिसाब से लेते हैं, मगर इस समय जब लिक्विडिटी बाजार से खत्म हो चुकी है तो कौन आएगा परचेजिंग करने? फिर आप बताएं। तो मेरी सिर्फ यही अपील रहेगी कि आप कुछ अपने थ्रू समझाएं, आगे बोलें कि भाई बाजार में ग्राहक निकले तो तभी हर आदमी उससे खुश हो पाएगा। बाजार में दिख नहीं रहा, बाजार खुले हो रहे पिछले शादी का सीजन भी चल रहा है, ग्राहकों की कितनी संख्या रहती है? सारे जिन्हें ज्यादा जरूरत है वही आ रहे बाजारों में, उन्हें बाजार खुल गया और कोई नहीं आना चाह रहा। कई और निवेश कर रहे हैं ग्राहक, अभी यार इसमें थोड़ी हटा ली। हाँ फिलहाल तो होता है कितना प्रतिशत तक मांग करते हैं? 80%, 20% आ रहे बाजारों में जिनके ब्याह शादी का काम है यही आ रहे। इसमें परेशानी आ रही है सराफा बाजारों में, मुसल्ली बैठे जी तुम्हारा काम हो जाए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपील का असर बाजारों में देखने को मिल रहा है और चर्चा का विषय बना हुआ है। ऐसे में देखने को मिलता है कि ग्राहक अब बाजारों में कितने आते हैं और आने वाले समय में सोने की चमक पर इस अपील का कितना असर पड़ता है। आपसे विदा लेने का, कल फिर होंगे हाजिर कुछ नई और ताज़ा खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए हमें इजाजत। नमस्कार। हमारे YouTube और Facebook चैनल को फॉलो और सब्सक्राइब करना ना भूलें।